जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 1 नवंबर को नन्ही सी बच्ची अमायरा की मौत के मामले को लेकर अब सीबीएसई जो बोर्ड है उसने स्कूल प्रबंधन को एक नोटिस थमाया है। सीबीएसई की जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नीरजा मोदी स्कूल में कई तरह की लापरवाहियां सामने आई हैं, जिसे लेकर अब स्कूल सवालों के घेरे में भी आ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। स्कूल में अमायरा की मौत के बाद स्कूल प्रबंधन ने सबूत मिटाने की कोशिशें क्यों की थीं? अब सीबीएसई बोर्ड ने एक कारण बताओ नोटिस जारी कर स्कूल प्रशासन से जवाब मांगा है। 1 नवंबर को नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से चौथी क्लास की बच्ची अमायरा के गिरने का एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद इस बच्ची की मौत हो गई थी। अब सीबीएसई ने स्कूल से पूछा है कि आखिर स्कूल वालों के खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए। इस बारे में बोर्ड की ओर से स्कूल से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। अमायरा का केस सीबीएसई के सामने आने के बाद बोर्ड ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी। उसकी छानबीन के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। ये बातें स्कूल में नियमों के गंभीर उल्लंघन और बाल सुरक्षा में लापरवाही की तरफ इशारा कर रही हैं। बोर्ड की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि स्कूल प्रशासन ने न केवल सुरक्षा नियमों की अनदेखी की, बल्कि एक छात्रा की लगातार बुलिंग की शिकायतों पर भी 18 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। छात्रा की मौत के बाद मौके से सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई। इसको भी बोर्ड ने गंभीर अपराध माना है, क्योंकि फॉरेंसिक जांच टीम के पहुंचने से पहले ही स्कूल वालों ने उस जगह को धुलवा दिया था जहां अमायरा का लहूलुहान शव पड़ा हुआ था। यह घटना 1 नवंबर दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। बच्ची की मौत के बाद स्कूल वालों ने तुरंत उस जगह को पानी से धुलवा डाला। स्कूल की इस हरकत को सबूत मिटाने की कोशिश का गंभीर अपराध माना गया है। बोर्ड ने स्कूल वालों से पूछा है कि आखिर स्कूल ने 18 महीने तक बुलिंग की शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं की, इन शिकायतों को अनदेखा क्यों किया गया। हमारे साथ अमायरा के पिताजी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी इंस्पेक्शन किया जा रहा है, उसमें आप किस तरीके से लूप में हैं और आपकी उसको लेके क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, उसमें हम डेली उनसे मिल रहे हैं और उनकी जांच से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि उसमें एक ही चीज़ से आप जान सकते हो कि जो बच्चे का बैग था वो 10 दिन तक स्कूल में ही रखा गया था। हमने एसएचओ से पूछा तो बोलते कि मैं नहीं रखवाया था। मैंने कहा सर, इसमें तो 7-8 कॉपीज हैं, 600-700 पन्ने हैं। किसी में भी अगर स्कूल कुछ टेम्परिंग कर दे, कुछ लिख दे किसी के भी अगेंस्ट, अमायरा के अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट, तो ये तो क्या आप प्रूफ मान लोगे इसको? तो इस तरह की नेग्लिजेंस पुलिस की तरफ से भी दिखाई जा रही है। उसके अलावा जो स्टेट एजुकेशन, अपना राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो टीम ने भी रिपोर्ट दी है, जिस पे एनसीपीसीआर की टीम ने भी बोला है कि हम उनकी रिपोर्ट से सहमत नहीं है, क्योंकि उस रिपोर्ट में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बच्चे एक रात पहले हैलोवीन खेली थी, उसको सपना आया होगा, टीचर के पास एक बार गई है। वो कह रहे हैं कि स्कूल को हम सुझाव दे रहे हैं कि आप जालियां लगवाएं। जब से इनको अप्रूवल ही कैसे मिला? प्राइमरी सेक्शन में 2 फ्लोर से ऊपर 6 फ्लोर तक ये अनसेफ एरिया, अनकवर्ड एरिया बना रखे हैं स्कूल ने, वो इलीगल बिल्डिंग है। इनको अप्रूवल क्यों दी गई एजुकेशन डिपार्टमेंट से? इनकी सख्ती से कार्रवाई करने के बजाय ये सुझाव दे रहे हैं, तो हम इनकी रिपोर्ट से हम भी सहमत नहीं। हमने रिपोर्ट मांगने की कोशिश करी तो उन्होंने मना कर दिया कि हम रिपोर्ट नहीं दे सकते। दूसरा, जो अच्छी चीज 20 दिन में थोड़ी सी बेटर जो चीज हुई 1%, वो सीबीएसई की जो शोकॉज नोटिस इन्होंने जारी किया स्कूल को, वही हुआ है, क्योंकि उन्होंने ग्रॉस नेग्लिजेंस बताया है स्कूल का। दोषी पाया गया है नीरजा मोदी स्कूल को। चाइल्ड सेफ्टी को लेकर भी एंटी बुलिंग कमेटी हो, उसको लेकर भी काउंसलर की व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, सीसीटीवी ऑडियो वीडियो नहीं है, उसको लेकर भी दोषी पाया गया है। मॉनिटरिंग नहीं हो रही, उसको लेकर भी उन्होंने सीबीएसई ने शोकॉज में ये भी लिखा है कि बच्चा ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक चले गया, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रखी, कोई भी स्टील के रैक नहीं लगे हुए हैं बालकनी में। तो इस तरह के लैप्सेस सीबीएसई ने पाए गए हैं और हमें उम्मीद है कि सीबीएसई इस पे ठोस कदम उठाएगा और इस स्कूल की एफिलिएशन को कैंसिल करेगा। विजय जी, जब ये सारे
जो डिसीजंस हैं या फिर जो भी पड़ताल सीबीएसई कर रही है, तो उससे मुझे लग रहा है कि आप उससे थोड़ा सा सहमत हैं, पर फिर भी पुलिस की तरफ से जो भी कार्रवाई की जा रही है वो दिख रहा है कि आप इतना सहमत नहीं है या फिर आप कुछ और कार्रवाई भी चाहते हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके की कार्रवाई इसके आगे करवाना चाह रहे हैं, और आप क्या चाह रहे हैं कि न्याय मिले या कुछ बदलाव हो, किस तरीके का एक जस्टिस जो है वो आप दिलवाना चाहते हैं? नहीं, कल हम 22 नवंबर को 2 बजे शहीद स्मारक पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जस्टिस फॉर अमायरा। वो प्रोटेस्ट उन सभी बच्चों के लिए हैं जो डेली स्कूल जाते हैं। अमायरा तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस तरह की घटना वापस ना हो, इसलिए हम सभी से अपील करते हैं, हर माता पिता से, हर नागरिक से, जयपुर राजस्थान के और भारत के, कि बढ़ चढ़कर इसमें आए, हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि कुछ ठोस नीतियां बननी चाहिए बच्चों की सेफ्टी को लेकर, बुलिंग को लेकर। बुलिंग ऐसा टॉपिक है जो हमारे देश में ये माना जाता है मजाक है, उसको सीरियसली लिया नहीं जाता। जब से बाहर की जो डेवलप कंट्रीज है उनमें बुलिंग पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं स्कूल के खिलाफ। अमायरा के परिजनों का सीधा आरोप है कि इस मामले में ईमानदारी से जांच नहीं की जा रही। कहीं न कहीं पुलिस और शिक्षा विभाग भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से स्कूल प्रशासन को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि स्कूल के मालिक काफी पावरफुल हैं, जिसकी वजह से न तो पुलिस और न ही कोई अधिकारी उनसे कोई पूछताछ कर रहा है, न ही उन पर कोई कार्रवाई कर रहा है। कृपया करके ऐसा ना पेश करें कि बच्चे का मानसिक संतुलन सही नहीं था। अगर बच्चे का मानसिक संतुलन नहीं सही होता तो वो हर साल की टॉपर नहीं होती। वो बहुत खुश रहने वाली जिंदा दिल लड़की थी, सबकी मदद करती थी, और हेलोइन और कहीं से भी लेकर कहीं से भी वो किसी भी डिप्रेशन का कोई शिकार नहीं थी। बहुत खुश थी वो अपनी लाइफ में, और बहुत सारे एम थे उसके, आईपीएस ऑफिसर से लेके क्या दीपिका पादुकोण बनना चाहती थी। और ये जो स्कूल की जिम्मेवारी स्कूल ने नहीं उठाई, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। प्लीज आप कहीं पर भी ये कोट मत करिएगा। रिक्वेस्ट कर रही हूँ एज अ मदर, एज अ पेरेंट, शी हैज नॉट कमिटेड सुसाइड। वो, उसको तो हाइट से प्रॉब्लम थी, वो तो डरती थी, तो उसको सिचुएशन में पहुंचाया गया जहां वो जाकर बैठी। अमायरा के माता पिता के मुताबिक स्कूल के कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते थे, उसकी ओर देखकर गंदे इशारे भी करते थे, जिसकी वजह से अमायरा काफी टेंशन में रहती थी। अमायरा ने अपनी टीचर से शिकायत भी की थी। उसके माता पिता ने भी टीचर से कई बार इस बारे में शिकायत की, लेकिन न तो स्कूल वालों की तरफ से न तो टीचर की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अमायरा की मौत स्कूल की 4थी मंजिल से गिरकर हुई थी। उस फ्लोर पर रेलिंग काफी नीचे थी, सुरक्षा मानकों का भी ध्यान नहीं रखा गया था। अगर रेलिंग के ऊपर जाली लगी होती तो शायद अमायरा के साथ ऐसी कोई घटना नहीं होती। पुलिस की कार्रवाई बहुत ढीली चल रही है, कि जैसा आप इसी बात से समझ लीजिए कि अमायरा का जो बैग था वो 10 तारीख तक स्कूल में रखा हुआ था। तो मैंने उनसे सवाल भी किया पुलिस से कि अमायरा के बैग स्कूल में क्या कर रहा है, 1 तारीख को घटना हुई है, तो कह रहे नहीं हमने ही स्कूल में रखवाया था। तो उसी से पता लगा, मैंने कहा इतनी कॉपीज होती है, उसमें 600 पन्ने होते हैं, किसी में कुछ ऐसा बाद में स्कूल द्वारा लिख दिया गया, कुछ भी आपत्तिजनक लिख दिया गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और स्कूल प्रशासन का तो बहुत ही लापरवाही है, बहुत ही खराब रवैया रहा है। ना उनकी तरफ से कोई कॉल, ना कोई उनकी तरफ से कोई मैसेज, किसी ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं करी। क्राइम सीन को उन्होंने धो दिया, ये भी एक ऑफेंस में आता है। क्लास टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो, किसी का कोई इसमें कोई सहानुभूति नहीं। लेकिन शिक्षा मंत्री हो या तमाम नेता हो सरकार में, सब आए, आश्वासन दिया, हुआ कुछ नहीं था। बिल्कुल, ये लोग आए, एक दिन आए और आके चले गए। इन्होंने रिपोर्ट भी जो कमेटी बनाई उसमें भी किसी अभिभावक संघ या किसी ऐसे बंद आदमी को नहीं लिया, इन्होंने अपने ही जो लोग हैं उनको लिए। उनकी जो रिपोर्ट भी सामने आ रही है उसमें वो अजीबो तरीके के जवाब दे रहे हैं। मुझसे भी उन्होंने सवाल किया था राजस्थान एजुकेशन वालों ने कि अमायरा हेलोवीन मना रही थी तो उसको कोई सपना आया होगा जिस वजह से वो उसने ऐसा किया। तो मैंने उनसे बोला था कि उसको अगर सपना आएगा 31 को तो वो 12:30 बजे का टाइम चूज करेगी क्या सर, कि मुझे अब 12:30 बज गए, रात को सपना आया था, मैं जाके कूदूंगी। आप किस तरह के सवाल कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल ही मतलब वाहियात सवाल करा जा रहा था। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो कमेटी थी, कोर कमेटी, जिसमें राम निवास जी थे उनके अध्यक्ष, क्या वो खुद स्कूल प्रशासन को बचाने में जुटी हुई थी? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। स्कूल पुलिस क्या, मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट या सभी का ऐसा लग रहा है कि वो किसी न किसी रूप में स्कूल या स्कूल प्रशासन को
बचा रहे हैं, उनकी चीज़ों को छुपा रहे हैं। अमायरा के माता पिता अब ये सोचकर ही रो पड़ते हैं कि उनकी बच्ची ने कितना दर्द सहा होगा। वो कहते हैं काश उस दिन कोई उनकी बच्ची का हाथ थाम लेता तो आज वो जिंदा होती, हमारे बीच होती। अमायरा की इंसाफ दिलवाने की इस मुहिम में अब तमाम अभिभावक भी साथ खड़े हो गए हैं और कई नेता और समाजसेवी भी अब प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। कल इसको लेकर प्रदर्शन होना है। आपको क्या लगता है, क्या अमायरा की यूं मौत हो जाना स्कूल की लापरवाही का ही नतीजा है? इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अमायरा को इंसाफ दिलवाने की जो मुहिम है उसमें आप कितना सपोर्ट देना चाहते हैं? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये खबर भेजी थी जयपुर से हमारे रिपोर्टर रिदम जैन ने। नमस्कार।